वेलकम फ्रेंड्स। आज हम और एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस विद एमसीक्यूज एंड में होंगे। मैंने स्टडी मटेरियल ऑलरेडी गूगल ड्राइव में अपलोड किया है। गूगल ड्राइव की लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी, ठीक है। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो टॉपिक आज का हमारा है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस। हर चीज़ की इक्वेशंस होती है, साइंस में लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इक्वेशंस है। ह्यूमन बॉडी में इक्वेशंस होती है, रिएक्शंस होती है, ठीक है। हर चीज़ ऐसे अकाउंट में इक्वेशन है। अकाउंट में सिर्फ एक बेसिक इक्वेशन जो याद रखनी है आपकी, वो है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको हम इक्विटीज भी बोलते हैं। जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, इसको हम इक्विटीज भी बोलते हैं। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट आपको पता है एसेट क्या है। एसेट वो चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी ओन करता है, जो बिजनेसमैन जो प्रॉपर्टी ओन करता है, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, उसको हम एसेट कहते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, फर्नीचर ले लो, उसमें गाड़ी होगी, उसमें मशीनरी, उसमें कैश होगा, ठीक है। उसमें स्टॉक्स होंगे, उसके पास सामान होगा, उसको हम सब चीज़ों को एसेट बोलते हैं, ठीक है। अभी इक्विटीज़ क्या होती है? ये राइट्स अगेंस्ट दीज प्रॉपर्टीज, किसका हक है इन प्रॉपर्टीज पे, उनको इक्विटीज बोलते हैं। इक्विटीज दो टाइप की होती है, एक है राइट ऑफ क्रेडिटर्स एंड राइट ऑफ ओनर्स। राइट ऑफ क्रेडिटर्स को हम बोलते हैं लायबिलिटीज। जैसे आपने किसी से सामान लिया, क्रेडिटर से सामान लिया, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी है वो, आपको वो उसको उस सामान के बदले उसको पैसे देने, ठीक है। अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे, जो वो आपका सामान हो, वो उस पर उसका हक है। राइट ऑफ ओनर, जो ओनर इन्वेस्ट करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, इक्विटी जो इन्वेस्ट करता है ओनर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो दो तरफ एक इक्विटीज होती है, राइट ऑफ क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी, राइट ऑफ ओनर उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। मगर ये बहुत बेसिक चीज़ है अकाउंट की, ये समझना ज़रूरी है। अकाउंट इक्वेशन सिंपल ये याद रखना है। एसेट इज कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी दो टाइप की होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट हो गया लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बस इतना याद रखना है। इसको हम अकाउंट इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। और बात, जो ये कैपिटल होता है, जो राइट ऑफ ओनर हो, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में कभी। दूसरा नाम कैपिटल का क्या है? ओनर्स इक्विटी या प्रॉपर्टरशिप, ठीक है। अब ये आपको याद करना है, याद नहीं करना है, दिमाग में रखना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट इक्वेशन में हम कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं? कुछ नहीं, सिंपल। मैं एग्जांपल्स करूँगा, आपको एक ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगर आपका एसेट इंक्रीज हो गया तो आपको डेबिट करना है। अगर आपका एसेट डिक्रीज हो गया आपको क्रेडिट करना है। ऐसे अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपको डेबिट मारना है। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई आपको क्रेडिट मारना है। ऐसे अगर आपकी कैपिटल कम हो गई तो आप डेबिट मारोगे। ऐसे अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाए आप क्रेडिट मारोगे। ऐसे एक्सपेंस और लॉस, ऐसे रेवेन्यूज और गेन्स का आपको टेबल सारा याद करना है, ठीक है। मगर ये आपको मैं समझाऊंगा पहले, ये चीज़ होती कि कैसे होती है, हम अकाउंट इक्वेशन में कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, ठीक है। बेसिक है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप अकाउंट इक्वेशन नहीं बना सकते हो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है, मोहन ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस विद कैश 5 लाख, 5 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या हो गया? जो ये नीचे वाली टर्म इसको अभी छोड़ो, ऊपर ऊपर वाले पे फोकस करो। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 1 मिनट पॉज करना है वीडियो और सोचना है कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कैश के साथ, हमारे पास क्या आता है? हमारे पास कैश आता है, और क्या आता है? और कैपिटल आता है। क्यों? मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 5 लाख से। जो अकाउंट इक्वेशन है वो क्या है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट हमारा यहाँ पे क्या है? अब कैश, हमने कैश लिख दिया। लायबिलिटी हमारी कोई है क्या? हमारा क्रेडिटर है कोई? है नहीं, जीरो। प्लस कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, हाँ,
कैपिटल है हमारी कितनी, क्योंकि हमने मोहन ने इन्वेस्ट किया कितना 5 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे कौन से अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट, लायबिलिटी को 0 अगर छोड़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पे 0 लिखा है, ज़रूरी नहीं यहाँ 0 लिखना। प्लस यहाँ कैपिटल हमने क्यों लिखा, क्योंकि 50,000 को इन्वेस्ट करता अपने 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 बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब ओल्ड बैलेंस तो कुछ नहीं हमारा, इसका तो जब पुराना कोई बिजनेस नहीं था तो इसलिए ओल्ड बैलेंस नील है। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ आएगी ओल्ड बैलेंस क्या होता है। देखिए, एसेट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख, हमारे पास क्या आया, कैश आया, कितना आया 5 लाख, हमने 5 लाख लिख दिया। इक्वल, क्या हम जो हमें 5 लाख आया, क्या इससे हमें कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कोई नहीं, 0। प्लस क्या हमें इससे कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा, हाँ, क्योंकि हमारे पास 5 लाख रुपए आया। तो 5 लाख, ये 5 लाख जो कैपिटल है, ये बिजनेस को वापस करना है, किसको, मोहन को, क्योंकि हमारे पास लायबिलिटी है, इक्विटीज है। ठीक है, ये हमें वापस करना होता है। वो हम कैसे वापस करेंगे, जब हम प्रॉफिट अर्न करें। अब हमें नई इक्वेशन क्या बनी, 5 लाख इक्वल टू लायबिलिटी कोई नहीं है 0, कैपिटल कितने 5 लाख। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000, को पता है इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए, जो पुरानी इक्वेशन यहाँ पे कौन कौन सा एसेट हमारा इन्वॉल्व था, एक तो कैश था और कैपिटल था, यह हम ऑलरेडी यहाँ लिखेंगे, कैश और कैपिटल। अब यहाँ पे हमें कौन सा एसेट और इंक्रीज हो गया, फर्नीचर क्या है एसेट, यहाँ लिखेंगे प्लस फर्नीचर इक्वल टू लायबिलिटी कोई नहीं, कैपिटल हमारे मैंने जो पुरानी इक्वेशन थी वहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे हम कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, ओल्ड बैलेंस क्या था, ओल्ड बैलेंस हमारे इक्वेशन में क्या था, 5 लाख थे एसेट, 5 लाख थे कैपिटल। तो 5 लाख थे एसेट्स, 5 लाख थे कैपिटल, लायबिलिटी 0। ठीक है, अब इसने क्या किया, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। देखिए, हमारे पास ऑलरेडी कैश कितना है बिजनेस में, 5 लाख रुपए। अब 5 लाख में हमने 10,000 का फर्नीचर लाया, तो मैं जब भी मैं ब्रैकेट में अकाउंट में लिखती इसका मान्य होता माइनस, तो मैं कैश माइनस करूँगा, कितना कितना कैश हमारा निकला 10,000, लिखूँगा 10,000 प्लस हमारे पास मगर एसेट क्या आया, हमारे पास क्या आया मगर फर्नीचर कितने का आया 10,000 लिखा 10,000 इक्वल टू लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं है, कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं, 50,000। अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 कैश था हमारा, उसमें माइनस करेंगे 10,000, कितना बचेगा 4,90,000 प्लस फर्नीचर हमारा इंक्रीज हुआ 10,000 का प्लस 10,000 इक्वल टू लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं प्लस 5 लाख कैपिटल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000, हमने कोई मशीन खरीदी बिजनेस के लिए, मगर किस पे, क्रेडिट पे, हमने उसको अभी पैसे नहीं दिए। ठीक है, कौन कौन सा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, जो पुरानी इक्वेशन थी उस हिसाब से कौन कौन था, एक था कैश और फर्नीचर, लिखा मैंने यहाँ पे कैश और फर्नीचर, और कौन था और था कैपिटल, यहाँ पे लिखा मैंने कैपिटल। अब हमें इस वाली जो स्टेटमेंट ऊपर वाला है, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000, इससे हमें कौन और अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है, कौन सा एसेट आ रहा है, मशीनरी का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस मशीनरी लिख दूंगा। हाँ ना, परचेज ऑफ मशीन, मेरे पास मशीन आई, मेरे पास एसेट आया, तो यहाँ पे मशीनरी इक्वल टू, मगर मैंने ये खरीदा किस पे, क्रेडिट पे, दैट मीन मेरे क्रेडिटर है, अब वो क्या मेरी है लायबिलिटी, मेरे उनको पैसा वापस देना है, किसको पैसा वापस देना है, ए लिमिटेड को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए लिमिटेड। अब ओल्ड बैलेंस क्या था हमारा, देखिए ओल्ड बैलेंस ये वाला हो गया 4,90,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 5 लाख, ये और ये हमेशा बराबर होना चाहिए, 5 लाख इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, यही ओल्ड इक्वेशन मैंने अब यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। देखिए, मैंने मशीनरी लाई, मगर मेरा कैश अभी बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैंने मशीन लाई उधार पे, तो कैश पे कोई इफेक्ट पड़ा, कैश पे कुछ नहीं, 0 इफेक्ट। क्या मेरा फर्नीचर इंक्रीज हुआ इससे, कुछ नहीं हुआ, तो 0 प्लस, मगर मेरा इंक्रीज क्या हो गया, मशीनरी,
कितने की इंक्रीज हो गई मशीनरी? 50,000 की। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे 50,000 इक्वल टू जो ओल्ड बैलेंस उसमें मेरे कोई क्रेडिटर नहीं थी, कोई लाइबिलिटी नहीं थी। इस बार मगर मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि जो मैंने मशीन परचेज की है ए लिमिटेड से, मैंने किस पे की है? क्रेडिट पे की है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 50,000 क्या आएगा क्रेडिट? ये मैंने उनको देने हैं, प्लस 5 लाख की कैपिटल है। 4,90,000 मेरा कैश ऑलरेडी है, प्लस 10,000 की फर्नीचर है, प्लस 50,000 की मशीनरी, ये मेरे बिजनेस में है। और उनमें 50,000 मेरे क्रेडिटर्स है, ये मुझे वापस करना है, और 5 लाख मेरे ओनर्स इक्विटी है, कैपिटल है, ये भी हमें वापस करना होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने सेल ऑफ फर्नीचर किया फॉर ₹10,000। अब जो मेरे पास फर्नीचर मैंने वो बेच डाला। जब मैं कोई चीज़ बेचता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास पैसा आता है, कैश आता है मेरे पास। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश, कैश प्लस फर्नीचर प्लस मशीनरी जो ऑलरेडी वहाँ पे है। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कैश प्लस फर्नीचर प्लस मशीनरी इक्वल टू ए लिमिटेड मेरी क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। पुरानी इक्वेशन क्या थी? 4,90,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000, ये पुरानी इक्वेशन थी, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा वापस। अब देखिए, मैंने जो मेरा फर्नीचर था मेरे बिजनेस में, मैंने वो बेच डाला। जब मैं कोई चीज़ बेचता हूँ मेरे पास क्या आता है? मेरे पास कैश आता है, मेरे पास कैश आता है। तो मैं कैश, जो मेरा कैश ट्रांजेक्शन है उसको मैं ऐड करूँगा 10,000, क्योंकि मैंने फर्नीचर बेचा तो मेरे पास 10,000 रुपये का कैश आया, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिखूँगा प्लस। मगर जो मेरा फर्नीचर था वो तो गया। अब मैं ब्रैकेट में इसको माइनस, जो हम माइनस नहीं लिखा, हम ब्रैकेट लिखते हैं अकाउंटिंग में, तो माइनस करूँगा 10,000। मशीनरी तो मेरी कोई फ़र्क नहीं पड़ी, तो ज़ीरो। लाइबिलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ी, कैपिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 50,000 ये ज़ीरो हो गया, प्लस 5 लाख प्लस 50,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 5 लाख। आई होप आपको ये समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ये मैं एक एक करके बैलेंस कर रहा हूँ इक्वेशन आपको समझाने के लिए। जो हमने पहला ये सारा रूल्स है ना, ये वही रूल मैं वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, जो हमने मशीनरी खरीदी थी, जो हमने मशीनरी खरीदी थी उसकी हमने पेमेंट की है। मशीनरी की हमने पेमेंट की, किसको पेमेंट की? क्रेडिटर्स को पेमेंट की। ठीक है, अब ओल्ड इक्वेशन क्या थी हमारी? 50,000 प्लस जीरो की लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए 10,000 मैंने 10,000 जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। ये 5 लाख हो गए प्लस 50,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 5 लाख। देखिए ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ट्रांजेक्शन हमारी क्या? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑफ मशीनरी। जब हम किसी को पेमेंट देते हैं, पेमेंट हम किस फॉर्म में देते हैं? कैश या चेक? हमसे तो पैसा निकलता है, हमारे बिजनेस से पैसा निकल रहा है, तो मेरे बिजनेस से कैश निकला। यहाँ पे लिखा मेड टू क्रेडिटर्स, मैंने जो मेरे क्रेडिटर्स थे उनको पैसे दिए। कितने दिए? 50,000, 50,000। ब्रैकेट में लिखा 50, मेरे बिजनेस से 50,000 रुपये निकले। मशीनरी पे कोई इफेक्ट पड़ी नहीं, इक्वल टू लाइबिलिटी। हाँ, लाइबिलिटी पे क्यों इफेक्ट पड़ी? क्योंकि मेरी जो लाइबिलिटी वो अब ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो? मैंने जिससे मैंने उधार लिया था उसको मैंने पैसे वापस दिए, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? अब ब्रैकेट में -50,000 प्लस जीरो। 50,000 मेरे ऑलरेडी पुराना कैश था, मैंने 5 लाख मेरा ऑलरेडी पुराना कैश था, 50,000 मैंने क्रेडिटर को दिए, वहाँ कितने बचे? 4.5 लाख। मशीनरी कितनी की मेरी है? 50,000 इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी अब क्या ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? मैंने पैसे पे किए क्रेडिटर को, प्लस कैपिटल 50,000 की। इस तरीके से हम अकाउंट इक्वेशन बनाते हैं। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स या मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट कीजिए, मैं आपको और समझाऊंगा। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज को ध्यान में, ये एमसीक्यूज ऐसे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है जो रूल था, जो दूसरी स्लाइड थी ये वाली, ये इस बेस पे है। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यूज के। देखिए, ओनर इन्वेस्ट पर्सनल कैश इन द बिजनेस। ओनर इन्वेस्ट पर्सनल कैश इन बिजनेस। मेरा कोई दुकान है, मैंने अपना कैश बिजनेस में डाल दिया।
इससे क्या होगा, मेरे एसेट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ज़रा बोलिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि मेरे एसेट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे एसेट मतलब हो गए मेरे बिजनेस के एसेट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ, मेरे पास कैश आया। जब मेरे पास कैश आया तो मेरे एसेट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। इसका ऑप्शन इंक्रीज होगा, टिक इंक्रीज। ठीक है। ओनर इन्वेस्ट पर्सनल कैश इन द बिजनेस, क्या मेरे लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ओनर इन्वेस्ट पर्सनल कैश इन द बिजनेस, ओनर्स या यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल या ओनर्स इक्विटी? बोलिए, जो ओनर है उसने पर्सनल कैश बिजनेस में डाल दी, इससे मेरे क्या इंक्रीज हो जाएंगे, ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका ऑप्शन टिक, इंक्रीज हो जाएगी ओनर की कैपिटल। एक बार मैं और समझा देता हूँ। द ओनर इन्वेस्टेड पर्सनल कैश इन बिजनेस, उसके अपना कैश था घर में, उसने उठाया डाला बिजनेस में, बिजनेस को क्या इंक्रीज हो गया, कैश। कैश क्या है, एसेट, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया एसेट, इंक्रीज को टिक मारेंगे। ओनर्स इक्विटी, बिजनेस ने अपना पैसा डाला बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब पैसे डालते हैं तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज, तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज। द ओनर विड्रॉज कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, जब भी कोई ओनर विड्रा करता है कैश पर्सनल यूज, हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया। अब उसने जो उसका पैसा था उसने वो इंक्रीज किया, जो उसका जो उसका पैसा था उसने वो विड्रा किया बिजनेस से, तो मेरे एसेट क्या हो गए, कम हो गए। कैश मेरा कम हो गया तो एसेट मेरे डिक्रीज हो गए। लाइबिलिटी पे मेरी कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ओनर्स इक्विटी भी मेरी क्या, डिक्रीज हो गई, क्योंकि उसने पैसा लिया। द कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम बैंक लोन, मैंने लोन निकाला बैंक से, मैंने बैंक से बिजनेस के लिए लोन निकाला, बैंक ने मुझे कैश दिया। क्या मेरे बिजनेस में कैश आया, तो कैश क्या है, एसेट, एसेट क्या आ गया, इंक्रीज हो गया, तो एसेट को हम टिक मारेंगे। मगर द कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने क्रेडिटर है वो मेरे इंक्रीज हो गए, जो मेरे लाइबिलिटी है वो मेरी इंक्रीज हो गई, मेरे बैंक को पैसे वापस देने हैं, दैट मीन्स जो मेरी लाइबिलिटी है ये क्या हो गई, इंक्रीज। लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइबिलिटी पे इंक्रीज का इफेक्ट पड़ेगा, टिक। ओनर्स इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका आंसर है नो इफेक्ट। द कंपनी रिपेज द बैंक दैट हैड लैंड मनी टू द कंपनी, जो हमने लोन लिया था बैंक से, हम को अब वापस कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जब हम पैसा वापस देंगे बैंक को, जो हमारा कैश था वो निकलेगा बाहर, दैट मीन एसेट जो थे हमारे वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीज। लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी क्या होगी, अगर मेरी 1 लाख लोन निकाला, मैंने 10,000 बैंक को वापस लिए, मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, दैट मीन्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब ओनर कंट्रीब्यूट करता है पर्सनल ट्रक बिजनेस को, जो इसकी पर्सनल ट्रक है, उसको वो बिजनेस में डाल रहा है, मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट आएगा यहाँ पे। लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनर्स इक्विटी, ओनर या तो कैश में इन्वेस्ट कर सकता है या एसेट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसने अपना एसेट इन्वॉल्व किया, दैट मीन्स मेरी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो गई। ठीक है। द कंपनी परचेज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सप्लाईज ऑन क्रेडिट, द कंपनी परचेज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सप्लाईज ऑन क्रेडिट, मैंने उधार पे सामान लाया, जब मैं उधार पे सामान लाऊंगा तो मेरे एसेट क्या हो जाएंगे, मेरी कंपनी में एसेट आए तो एसेट मेरी इंक्रीज हो जाएगी, मगर मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने अभी उनको पैसा नहीं दिया, तो मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सारा पसंद आया होगा। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।